बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, सुजुकी ऑल्टो 660 सीसी पाकिस्तानी वर्सेस जापानीज सुजुकी ऑल्टो, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है और अगर आप लेना चाह रहे हैं तो इन दोनों में से कौन सी लेनी चाहिए, तो लेकर आए हूं इस वीडियो के अंदर इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन, जिसमें वेरिएंट्स, एक्सटीरियर, इंटीरियर, इंजन, ऑप्शंस, फ्यूल एवरेज, प्राइस, ड्यूरेबिलिटी, सब कुछ देखेंगे पाकिस्तानी वर्सेस जापानी ऑल्टो के अंदर। टेंशन लेने की बात नहीं है, वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा और आप फैसला कर सकेंगे कि आपको पाकिस्तानी वेरिएंट लेना चाहिए या जापानी लेना चाहिए। तो शुरू करें फिर। तो वही बात, वीडियो देखने से पहले आज लाइक कर दो और वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो कि कंफ्यूज हैं कि हम पाकिस्तानी ऑल्टो लें या जापानी ऑल्टो लें। शेयर करो आज अपने दोस्तों के साथ अभी। सब्सक्राइब करें टेक.pk यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, जापानीज ऑल्टो जो है ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर है, बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स इसके ऑलरेडी हैं और हमारी पाकिस्तानी ऑल्टो वो तो अभी आई है अपने 3 वेरिएंट्स के साथ। तो पहले वेरिएंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले वेरिएंट्स की बात करें तो जापानी ऑल्टो के पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 5 वेरिएंट्स हैं, जिसके अंदर F, L, X, G और एक इसका आता है टर्बो वेरिएंट। जबकि पाकिस्तानी का बात करें तो सबसे लो वेरिएंट VX, फिर VXR और फिर AGS ऑटो गियर शिफ्ट वाला। यहाँ पर अगर दोनों गाड़ियों की बात करें, एक्सटीरियर की पहले बात कर लेते हैं। दोनों गाड़ियों के अगर एक्सटीरियर को देखें तो ओवरऑल दोनों गाड़ियों का एक्सटीरियर सेम है। पाकिस्तानी जाकर ख़रीदते हो या फिर अगर आप जापानीज भी ख़रीदते हैं तो एक्सटीरियर ओवरऑल गाड़ी का सेम है। थोड़े से चेंजेस है जो मैं आपको बता देता हूँ। साइड प्रोफाइल से अगर आप गाड़ी को देखते हैं तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क आता है। जापानीज जितने भी वेरियंट्स हैं उसमें आपको बॉडी कलर्ड रेक्टेक्टेबल मिरर्स मिलते हैं विद टर्न सिग्नल्स। इसके अलावा आपको जापानीज ऑल्टो में 13 इंच के स्टील रिम्स भी मिलते हैं और जो इसके हायर वेरिएंट्स हैं, साथ में जापानीज ऑल्टो के बैक के ऊपर आपको एंटेना देखने को मिलता है। अब अगर पाकिस्तानी वेरिएंट की बात करें तो इसके पहले 2 वेरिएंट्स में VX और VXR में बॉडी कलर जो है रिट्रैक्टेबल मिरर्स नहीं है और तीनों वेरिएंट्स के अंदर जो है इंडिकेटर जो है वो भी रिट्रैक्टेबल मिरर्स में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ AGS मॉडल के अंदर बॉडी कलर रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं। इसके अलावा इसका एंटेना जो है पाकिस्तानी का वो आगे के साइड पर है और पाकिस्तानी पहले जो 2 वेरिएंट्स है VX और VXR में आपको सिंपल स्टील रिम्स तो मिलती हैं लेकिन उसके अंदर आपको व्हील कप भी नहीं मिलता। सिर्फ AGS मॉडल के अंदर आपको व्हील कप मिलता है। तो जी अब बात कर लेते हैं इंटीरियर की। जापानीज ऑल्टो की इंटीरियर की बात करें तो जापानीज ऑल्टो के जितने भी वेरिएंट्स हैं तमाम वेरिएंट्स के अंदर आपको 2 टोन कलर देखने को मिलता है। इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको यहाँ पे स्टील की गार्निशिंग भी मिलती है। जापानीज ऑल्टो के जितने भी वेरिएंट्स हैं इसके अंदर जो बेसिक वेरिएंट के अंदर ऑडियो सिस्टम भी आता है और चारों के चारों स्पीकर्स आते हैं गाड़ी के अंदर और हाई एंड मॉडल जो है उसके अंदर फिर 7 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी है विद 4 स्पीकर्स। जबकि अगर पाकिस्तानी ऑल्टो की बात करें तो इसके सिर्फ AGS वेरिएंट के अंदर 2 टोन कलर डिस्प्ले है, बाकी दोनों वेरिएंट्स के अंदर सिंपल एक ही कलर का डिस्प्ले है इंटीरियर का। इसके अलावा जो VX वेरिएंट है उसके अंदर तो ऑडियो है ही नहीं, ना ऑडियो है ना स्पीकर्स हैं। जो VXR है उसके अंदर सिंपल ऑडियो का सिस्टम है 2 स्पीकर्स के साथ और जो सबसे टॉप ऑफ द लाइन 13 लाख रुपए वाला AGS वाला मॉडल है उसके अंदर भी जो है सिर्फ 2 स्पीकर्स हैं और यहाँ पर इंफोटेनमेंट की बड़ी स्क्रीन है। इसके अलावा जापानीज ऑल्टो के अगर हम देखें तो बेसिक जो इनके मॉडल्स हैं, बेसिक वेरिएंट के अंदर एनालॉग क्लाइमेट कंट्रोल मौजूद है और जो हाई एंड वेरिएंट है उसके अंदर डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है। जबकि पाकिस्तानी की बात करें तो सिर्फ जो है यहाँ पर आपको एनालॉग क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है और वो VXR और AGS मॉडल्स के अंदर है, जबकि VX मॉडल के अंदर AC बिल्कुल भी नहीं है। अब थोड़ा सा आ जाते हैं पीछे, ट्रंक स्पेस की बात करते हैं क्योंकि गाड़ी का साइज़ दोनों का बिल्कुल सेम है। ट्रंक स्पेस दोनों की बिल्कुल सेम ही है और पाकिस्तानी तीनों के तीनों वेरिएंट्स के साथ आपको एक्स्ट्रा टायर नहीं देखने को मिलता। नई गाड़ी के साथ भी नहीं है एक्स्ट्रा टायर। तो जी हाँ भैया, अब बात कर लेते हैं ऑप्शंस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जापानीज गाड़ी की। यहाँ पर हम जापानी गाड़ी में देखते हैं तो इनके तकरीबन तमाम वेरिएंट्स के अंदर आपको स्मार्ट एंट्री, पुश स्टार्ट, सैटेलाइट नेविगेशन, इसके साथ साथ रिवर्स कैमरा, साथ में इसके ऑटो एडजस्टेबल हेडलाइट्स भी हैं, वाइपर्स भी हैं, बैक वाइपर भी है, गाड़ी के अंदर इको आइडल मोड भी है,
जो कि फ्यूल इकोनॉमी को बहुत अच्छा बूस्ट करता है। जापानी ऑल्टो के अंदर यूवी रिफ्लेक्टेंट फ्रंट ग्लास भी है। इससे ये होता है, मतलब ये आजकल तकरीबन तमाम जापानीज गाड़ी के अंदर होता है, गाड़ी धूप में खड़ी हो तो वो गाड़ी के अंदर हीट दाखिल नहीं होती। तो मतलब अगर गाड़ी काफ़ी देर धूप में खड़ी और आप आते हैं तो अंदर से गाड़ी आपको गर्म फील नहीं होगी, ये यूवी को जो है रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा, अभी तक जितने फीचर्स ये वाले मैंने आपको बताए हैं, ये सारे के सारे फीचर्स पाकिस्तानी किसी भी वेरिएंट में नहीं है। यहाँ पे अब बात कर लेते हैं इंजन की। जापानीज गाड़ी के इंजन की बात करें तो ये R06A मॉडल है जो कि 52 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। ट्रांसमिशन इसकी CVT ऑटो है। पाकिस्तान की अगर बात करें पाकिस्तानी ऑल्टो की, तो उसके अंदर भी यही सेम सीरीज़ का इंजन है, बिल्कुल सेम ही है, लेकिन पाकिस्तानी जो AGS मॉडल है उसके अंदर हमें ट्रांसमिशन ऑटो गियर शिफ्ट की ट्रांसमिशन मिलती है। फ्यूल इकोनॉमी की बात करें, जापानीज गाड़ी जो भी पाकिस्तानी अगर किसी ने चलाई भी हो, आप उससे भी पूछ लें तो लोकल के अंदर आपको 20 से 22 किलोमीटर ऑन ग्राउंड आपको एवरेज मिलेगी जापानी ऑल्टो की। पाकिस्तानी ऑल्टो की जो अभी तक कंपनी क्लेम कर रही है वो 25 से 30 किलोमीटर के बीच में है। क्लेम बहुत ज़्यादा कर रही है, लेकिन अब तक पता नहीं है क्योंकि गाड़ी अभी तक रोड के ऊपर आई नहीं है। रोड के ऊपर आके चलेगी तभी इसकी ठीक इकॉनमी पता चलेगी। मेरे ख्याल से ये भी तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर बहुत आसानी से दे देगी क्योंकि सेम सीरीज का इंजन है। अब बात कर लेते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की। पहले बात करेंगे जापानी ऑल्टो की। जापानी ऑल्टो के अंदर हम देखते हैं तमाम वेरिएंट्स के अंदर 2 एयर बैग्स मौजूद होते हैं। हर वेरिएंट के अंदर ABS ब्रेक्स भी हैं। इसके अलावा हायर वेरिएंट्स के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल, एंटी कोलिजन सिस्टम भी देखने को मिलता है। जबकि अगर पाकिस्तानी की बात करें, VX वेरिएंट के अंदर कुछ भी नहीं है। VXR और VXL मॉडल में आपको 2 एयर बैग्स मिल जाते हैं, और जबकि VXL AGS जो मॉडल है उसके अंदर एयर बैग्स भी हैं, उसके अंदर ABS ब्रेक्स भी हैं, और साथ में मोबिलाइजर की भी आपको देखने को मिलती है। तो इस सेक्शन में भी जापानी ऑल्टो जो है पाकिस्तानी ऑल्टो से आगे ही है। तो जी हाँ, बात कर लेते हैं आखिर में इसके टर्बो वेरिएंट की। जापानीज ऑल्टो का टर्बो वेरिएंट ये भी पाकिस्तान में मिलता है, थोड़ा सा महंगा है, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं। इसके अंदर आपको एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। इसके अलावा इसके सामने जो इसकी लाइट्स हैं वो प्रोजेक्शन हेडलाइट्स हैं। इसके अलावा फॉग लाइट्स मिलती हैं। जो इसका एक्सटीरियर है उसके अंदर आपको 2 टोन का डिस्प्ले देखने को मिलता है। इंटीरियर के अंदर भी यहाँ पर इसका 2 टोन डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। ये टर्बो चार्ज इंजन, 5 स्पीड ट्रांसमिशन इसके अंदर भी मौजूद है। गाड़ी की ओवरऑल जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी है। गाड़ी के अंदर पावर भी काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, और वो तमाम फीचर्स जो मैंने आपको पहले बता चुके हैं वो सारे के सारे फीचर्स गाड़ी के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, जिसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, इसके अंदर क्रूज कंट्रोल भी है, लेदर की सीट्स हैं, कमाल का इंफोटेनमेंट सिस्टम है। तो ये भी एक वेरिएंट है जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जिसकी कीमत इस वेरिएंट से प्राइसिंग की बात शुरू कर लेते हैं। ये वेरिएंट आपको पाकिस्तान के अंदर 15 लाख रुपए तक का मिल जाएगा, जबकि पाकिस्तानी टॉप वेरिएंट जो है वो 13 लाख रुपए में है। इसके अलावा जापानीज और कोई भी वेरिएंट हो, वो अच्छी गाड़ी, अच्छे ग्रेड में गाड़ी, वो आपको 4 ग्रेड की गाड़ी तकरीबन आपको 12 से 13 लाख के बीच में, और अगर इससे भी अच्छे ग्रेड और अच्छी कंडीशन है तो आपको 12 से 14 लाख रुपए के बीच में मिल जाएगी। लेकिन याद रखें उस गाड़ी के अंदर सिक्योरिटी, सेफ्टी और बाकी ऑप्शंस ज़्यादा होंगे, जबकि पाकिस्तानी AGS के अंदर भी उतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं। पाकिस्तानी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट 13 लाख रुपए में आ रहा है, जबकि जापानीज टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट यूज्ड में होगा फिर भी 15 लाख में आ रहा है। कीमत भी यहाँ पे स्लाइटली थोड़ी सी ज़्यादा है, और गाड़ी थोड़ी यूज्ड भी होगी। तो ये फैसला अब आपने करना है कि आपको थोड़ी सी स्लाइटली यूज्ड गाड़ी चाहिए या आपको 0 मीटर गाड़ी ही चाहिए। अब इस बात में ये 2 ओपिनियंस होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें ऑप्शंस नहीं चाहिए, खैर है कोई बात नहीं, लेकिन हम नई गाड़ी लेंगे, गाड़ी 0 मीटर होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमें ऑप्शंस चाहिए, हमें और सिक्योरिटी के फ़ीचर्स चाहिए, हमें और सेफ्टी के फ़ीचर्स चाहिए, हमें और थोड़ी सी गुड लुकिंग और थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्ट चाहिए, तो वो जापानीज़ की तरफ जा सकते हैं। अगर आप थोड़े से 10, 15, 20 या 30 हज़ार किलोमीटर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो आप जापानीज़ की तरफ जा सकते हैं। मैं अगर अपना ओपिनियन बात करूं, मैं कहाँ जाऊंगा, तो भाई मेरे लिए ऑप्शंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नई गाड़ी शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑप्शन, सिक्योरिटी, सेफ्टी और लग्जरी मेरे लिए शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं जापानीज़ चूज़ करूँगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं ठीक हूँ। अगर आप पाकिस्तानी चूज़ करते हैं क्योंकि वो नई है तो वो आपका राइट है, और उसको कोई गलत डिसीजन नहीं कह सकता। ये टोटल आपके ऊपर है कि आपको चाहिए क्या। नई गाड़ी चाहिए तब भी आपके लिए ठीक डिसीजन है। अगर आपको थोड़ी सी यूज्ड विद मोर ऑप्शंस चाहिए तो वो भी आपका डिसीजन है, आपके लिए ठीक है। ये सारी बातें उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर रहा हूँ। उन लोगों के साथ शेयर करो जो कि अब तक कंफ्यूज बैठे हुए हैं कि यार इन दोनों गाड़ियों में फ़र्क क्या है।
उनकी कन्फ्यूजन को दूर करो यार, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की कन्फ्यूजन दूर करो, वीडियो शेयर करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक कमाल की वीडियो के साथ। नेक्स्ट मैं इस गाड़ी का रिव्यू आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, तुंद्रा का। जी हाँ, ये बेहतरीन गाड़ी, पाकिस्तान के अंदर वन ऑफ इट्स काइंड बेहतरीन गाड़ी, इसका रिव्यू आने वाला है अगली वीडियो के अंदर। इंतज़ार करना इस गाड़ी को, ज़रूर ये रिव्यू देखना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।